प्रिय साथियों नमस्कार। इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स 2026 को लेकर दिसंबर 2026 तक कौन सी 5 बड़ी वैकेंसी आएंगी जो कवर करेंगी लगभग 30,000 पोस्ट को। यकीन कीजिए मेरी बात को, आज 31 जुलाई को ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं और कल है 1 अगस्त। 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक 5 महीने का टाइम है और इस 5 महीने में आपको आपको मैं 5 बड़ी वैकेंसीज के बारे में बताने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा पिछले 3 साल की वैकेंसीज का क्या ट्रेंड रहा है और इस साल क्या एक्सपेक्टेड वैकेंसी हो सकती है। तो साथियों वीडियो के एंड तक देखना देखना छोटी सी वीडियो बनाएंगे, बहुत ज्यादा इसको लंबा नहीं करेंगे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होगी एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स इस प्रोफाइल का नाम है। एज लिमिट होती है इसमें 20 से 28 साल। 20 से 28 साल इसका नोटिफिकेशन आने ही वाला है। 15 अगस्त तक आपको ये नोटिफिकेशन दिखेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए सिंपल ग्रेजुएशन, बीए बीकॉम बीएससी बीटेक बीबीए बीसीए कुछ भी किया है आपने, फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में प्रीलिम्स होगा, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पूछी जाएगी। मेंस में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के साथ जीए पूछा जाएगा और लास्ट में होगा एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट। यानी कि जिस क्षेत्र के लिए आपने अप्लाई किया है, क्योंकि वैकेंसी तो देश भर में निकलती हैं, अब यूपी से है, कर्नाटक के लिए आपने अप्लाई कर दिया तो आपको कन्नड़ भाषा बोलनी पढ़नी लिखनी और समझनी आती है, समझ आती है, इस बात का एक टेस्ट होगा। यानी इसमें इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स मेंस एंड देन आपका सिलेक्शन लोकल लैंग्वेज टेस्ट को क्वालिफाई करके। कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, नो सेपरेट कंप्यूटर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। कोई अलग से कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगते हैं, पर ये चाहते हैं कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी ही चाहिए। तो ये फॉर्म भरवाते समय पूछते हैं कि आप पर कंप्यूटर नॉलेज बेसिक है या नहीं है। आगे बात करता हूं लोकल लैंग्वेज रिक्वायर्ड, यस, हाँ बिल्कुल, लोकल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। सैलरी 26,730, 26,730 रुपया बेसिक पे है और महीने के आखिर में आपको 40,000 से 43,000 के बीच में पैसा मिलेगा। इतना अमाउंट आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। पिछले 3 साल की वैकेंसी की बात करूं तो आप देखेंगे 6,589, 6,589 2025, 14,191 2024, 2023 में यही आंकड़ा 8,773 था। अब बात करते हैं कि इस साल क्या एक्सपेक्टेड है। तो भाई मैं आपको बता दूं, इस साल वैकेंसी 7,500 से 10,000 के बीच में एक्सपेक्टेड है। फॉर्म 15 अगस्त तक आपको देखने को मिल सकता है। तो ये टॉप 1 वैकेंसी थी जिसके बारे में मैंने बात किया। दूसरे नंबर पर आता है आईबीपीएस क्लर्क। देखो आईबीपीएस क्लर्क की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो इसके लिए आपको एक बेसिक बात समझनी पड़ेगी कि भाई आईबीपीएस क्लर्क में सीआरपी क्लर्क है ना, ये पद रहता है इसमें। एज लिमिट इसमें 20 से 28 साल होती है, जैसे एसबीआई क्लर्क में था वैसे ही आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, है ना। एसबीआई में देखा आपने 20 से 28 साल, तो यहाँ भी आपको सेम ही है 20 से 28 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसबीआई क्लर्क की तरह ही है, सेम ग्रेजुएशन। आप अगर ग्रेजुएट है तो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स होगा, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पूछी जाएगी, मेंस में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के साथ जीए पूछा जाएगा। इंटरव्यू नहीं होगा, क्षेत्रीय भाषा की एक परीक्षा आपको पास करनी होगी, क्वालिफाई करनी होगी। कंप्यूटर सर्टिफिकेट, यस, आईबीपीएस क्लर्क में कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी है। सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन इज मीनडेटरी। कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, मीनडेटरी है, डिजायरेबल नहीं है। यानी कंप्यूटर सर्टिफिकेट मस्ट हैव, यू मस्ट हैव स्टडी कंप्यूटर आईटी एज अ सब्जेक्ट इन हाई स्कूल और कॉलेज। अगर आपने 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, पास किया है, तो फिर आपको जरूरत नहीं है। अदरवाइज कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। टॉइक ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है या कोई भी सरकारी मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है तो वो चलेगा। लोकल लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, हाँ बिल्कुल, क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। स्टार्टिंग बेसिक जो पे है इसका 24,050 रुपया है। यानी जो बेसिक पे है, बेसिक पे 24,050 है और आपके अकाउंट में जो पैसा आएगा बेसिक पे में तमाम तरह की जो अलाउंसेज हैं, बेनिफिट हैं, पर्क्स हैं, वो सब ऐड होंगे। तो ये अमाउंट बैठेगा लगभग 37,000 से 40,000 के बीच में, 37 से 40,000। पिछले 3 साल की वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 15,751, 11,796, 4,545। और अगर मैं बात करूं कि 2026 में क्या एक्सपेक्टेड है, तो भाई अभी तक इसका नोटिफिकेशन तो नहीं आया है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 15,000 से 17,000 वैकेंसी मुझे लगता है आ सकती हैं। आज 31 जुलाई है और ये वीडियो मैं रात के 9 बजे बना रहा हूँ। अगले 3 घंटे में
यानी 31 जुलाई रात 12 बजे तक आपको आईबीपीएस क्लर्क 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो वहां से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि वैकेंसी क्या वास्तव में 15 से 17 है या 12 से 15 है। तो वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, या कम है ज्यादा है जो भी है। ठीक है, उसके लिए अलग से वीडियो हम सेपरेट करेंगे, लेकिन फिलहाल चूंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं है, तो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 15 से 17 हजार वैकेंसी दिख सकती हैं। पिछले 3 साल के आंकड़े ये है। नोटिफिकेशन कब आएगा इसका? तो नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, 31 जुलाई को रात को 12 बजे तक, यानी 1 अगस्त को नोटिफिकेशन दिखेगा। शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका है, 1 अगस्त से 21 अगस्त तक आपको फॉर्म भरना है। अब मैं लेकर चलता हूं तीसरी वैकेंसी पे। नाम है आईबीपीएस आरआरबी, ग्रामीण बैंक क्लर्क इसको कहते हैं। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। ग्रामीण बैंक क्लर्क में और आईबीपीएस क्लर्क में क्या अंतर है? देखो भाई, आईबीपीएस क्लर्क की ये जो भर्ती है ना, अगर आप इस टेस्ट को पास करते हो आईबीपीएस क्लर्क को, तो आपको देश के जो बैंक हैं उनमें से किसी एक बैंक में क्लर्क का पद मिलता है। चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, पंजाब एंड सिंध बैंक हो, यूको बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, कोई भी बैंक हो सकती है इन 11 में से किसी एक बैंक का क्लर्क का पद आपको मिलेगा। तो चूंकि 11 बैंक का एक साथ ये रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है, इसलिए इसमें वैकेंसी आपको हमेशा बड़े नंबर में ही देखने को मिलती है। हालांकि 2023 में 4545 के आंकड़े ने सबको चौंका दिया था। अगर मैं ग्रामीण बैंक की बात करूं तो भाई, ग्रामीण बैंक में एज लिमिट 18 से 28 होती है। जहां आपने देखा एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क 20 से 28 है, 22 टू 28, वहीं ग्रामीण बैंक में क्लर्क में 18 से 28 साल। और ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी में। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं, तो फिर आपको वहाँ एज रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे ओबीसी में 3 साल, एससी एसटी में 5 साल, तो कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन जनरल कैटेगरी में तो 18 से 28 साल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएट आप हो। सिलेक्शन प्रोसेस प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स, ग्रामीण बैंक के प्रीलिम्स में केवल 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, क्वांट और रीजनिंग। क्वांट का मतलब गणित, गणित और रीजनिंग। ठीक है। मेंस में 5 सब्जेक्ट आते हैं, क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीए, और 5वां सब्जेक्ट है हिंदी या इंग्लिश। या तो हिंदी के 40 सवाल करो या इंग्लिश के 40 सवाल करो। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट मेंस के, 200 नंबर का रहता है मेंस। प्रीलिम्स 80 नंबर का होता है। वहीं एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क का जो प्रीलिम्स है वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग हर जगह मिलेगी आपको। एसबीआई क्लर्क में भी सेक्शनल टाइमिंग है, आईबीपीएस क्लर्क में भी है, और यहाँ भी सेक्शनल टाइमिंग होती है। यहाँ पर यह है कि भाई प्रीलिम्स में रीजनिंग के 40 सवाल आते हैं सॉल्व करने के लिए, 25 मिनट का टाइमिंग होता है। क्वांट के 40 सवाल करने के लिए 20 मिनट का टाइमिंग होता है। तो यहाँ आपको 45 मिनट का प्रीलिम्स में टाइमिंग मिलता है। वहीं एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क में आपको 1 घंटे का समय मिलता है प्रीलिम्स के लिए। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क दोनों में पूछे जाते हैं। दोनों में ही 20-20 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग होती है। ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं कंप्यूटर नॉलेज की। तो भाई देखो, कंप्यूटर नॉलेज जो है यहाँ पर डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब होता है कि कंपलसरी नहीं है कि आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या डिग्री हो। बैंक चाहती है कि कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास हो। अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कंप्यूटर की, सर्टिफिकेट है, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है उनको। लोकल लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, यस बिल्कुल है। आप उत्तर प्रदेश से हैं, आपने फॉर्म भर दिया मान लो तमिलनाडु के लिए, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो तमिलियन है, तमिल है। तो आपको तमिल लैंग्वेज पढ़नी, लिखनी, बोलनी, समझनी आनी चाहिए। अदरवाइज हाई स्कूल या इंटर में आपने तमिल एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो, पास किया हो, तो फिर आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। देखिए, इसमें इंटरव्यू तो होगा नहीं, क्योंकि क्लर्क के किसी भी एग्जाम में इंटरव्यू नहीं है। प्रीलिम्स, मेंस, एलएलपीटी, देन आपका सिलेक्शन। सैलरी देखो भाई, इसकी सैलरी जो है बिल्कुल आईबीपीएस क्लर्क की तरह ही मान लो, 24,050 रुपए का इसका बेसिक पे है। लेकिन आईबीपीएस क्लर्क में जो सैलरी बनती है अराउंड 40,000 बनती है। यहाँ सैलरी थोड़ी सी कम बनती है, क्योंकि अलाउंसेस आईबीपीएस क्लर्क की तुलना में यहाँ थोड़े हल्के होते हैं। तो 36,000 से 39,000 के बीच में लगभग सैलरी बनेगी। अगर पिछले 3 साल की वैकेंसीज देखूं, तो 2025 में 8,034, 24 में 7,022, 23 में 5,650। और वहीं अगर मैं एक्सपेक्टेड वैकेंसीज 2026 की बात करूं, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस बार आंकड़े, हमारी जो रिसर्च है उसके हिसाब से 7,000 से 9,000 हमें लग रहे हैं। 7,000 से 9,000 वैकेंसी इस बार ग्रामीण बैंक क्लर्क में, सिर्फ क्लर्क में देखने को मिल सकती है। देखो क्या होता है ना, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क के अलग अलग नोटिफिकेशन होते हैं, लेकिन ग्रामीण बैंक एक ही नोटिफिकेशन में पीओ और क्लर्क दोनों के बारे में बात करता है। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे, तो पीओ का आपको अलग से फॉर्म भरना है, क्लर्क का अलग से फॉर्म भरना है, दोनों की अलग से आपको फी भी पे करनी पड़ेगी। नोटिफिकेशन एक ही होता है, लेकिन फॉर्म भरे जाएंगे अलग अलग, पेमेंट की जाएगी अलग अलग।
अब साथियों बात करता हूं ग्रामीण बैंक पीओ ऑफिसर स्केल 1, इसका ऑफिशियल नेम है। इसमें 18 से 30 साल की एज लिमिट रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं, साधारण आपका ग्रेजुएशन है, आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स में मैंने आप ही को बता ही दिया कि क्वांट और रीजनिंग, जैसे ग्रामीण बैंक क्लर्क में होता है क्वांट रीजनिंग, ऐसे ही ग्रामीण बैंक पीओ में भी क्वांट और रीजनिंग ही पूछे जाते हैं। ठीक है, मेंस में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीए के साथ हिंदी या कंप्यूटर, हिंदी हिंदी या इंग्लिश। मेंस में मैं दोबारा बता दूं, क्वांट रीजनिंग कंप्यूटर जीए 4 सब्जेक्ट हो गए, और 5वें में या तो आप इंग्लिश के 40 सवाल करो या हिंदी के 40। ठीक है, तो ये आपका रहता है मेंस का एग्जाम, 200 नंबर का होता है। और फिर आपका इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। तो इसमें इंटरव्यू रहता है, देखो अधिकारी का जो भी पोस्ट है, चाहे एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो या ग्रामीण बैंक पीओ हो, तो इसमें आपको इंटरव्यू तो फेस करना ही पड़ेगा। इसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज डिजायरेबल नॉट स्ट्रिक्टली मैंडेटरी, मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई कंप्यूटर की नॉलेज होगी तभी फॉर्म भरोगे, ऐसा नहीं है इसमें। लोकल लैंग्वेज यस चाहिए आपको, क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। सैलरी लगभग 80,437, लगभग 80,85,000 के आसपास, या आप कह सकते हो राउंड ऑफ करके 81,000 के आसपास, 81,000 इसकी इनिशियल सैलरी है। और ये समय के साथ बढ़ती जाती है। बैंक के अंदर क्या होता है, इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, तो आप बैंक के अंदर इंटरनल एग्जाम्स देकर भी क्लर्क से पीओ बन सकते हो, ये बहुत अच्छी बात होती है। बहुत कम ऐसे सरकारी महकमे होते हैं, उसमें से बैंक है। अगर मैं बात करूं पिछले 3 साल की वैकेंसीज की, तो 2025 में 4,128, 24 में 5,026, 2023 में 2,560, 2,560 वैकेंसीज थी। सर इस साल आपको क्या लगता है? भाई देखो इस साल तो मुझे ये लग रहा है कि एक्सपेक्टेड वैकेंसी 3,000 से 5,500 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है, यही इसकी रेंज रहती है। तो 3,000 से 5,500 के करीब वैकेंसी पीयू में दिखेंगी। वहीं क्लर्क में वैकेंसी आपको 8 से 10,000। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 13-14,000 वैकेंसी ग्रामीण बैंक में आपको देखने को मिल सकती है। 10,000 तो कम से कम मिलेंगी ही। अब साथियों एक लास्ट एग्जाम है, ये इंश्योरेंस का एग्जाम है, ये 5वां एग्जाम है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा मैं आपसे। NIACL असिस्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्जाम है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें एज लिमिट होती है 21 से 30 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। प्रीलिम्स पास करना है, मेंस पास करना है, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, आईबीपीएस क्लर्क की तरह ही एग्जाम रहता है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट नो मैंडेटरी, कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, अच्छी बात है, पर वो ये नहीं कह रहे कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट आईबीपीएस क्लर्क की तरह कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। वो ये नहीं कह रहे होना ही चाहिए, वो कहते हैं कंप्यूटर्स की नॉलेज आपके पास है तो अच्छी बात है। LLPT लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यस बिल्कुल होनी चाहिए। सैलरी भाई इसमें लगभग 40,000 के आसपास सैलरी बन जाती है ना। लास्ट 3 इयर्स की वैकेंसी बात करूं तो भाई देखो 2000 जो इसमें आंकड़े हैं, ठीक है, ये 2022, 24 और ये 25 होगा। तो 2025 में इसमें 500 वैकेंसी थी, 300 और 300 इस तरह से आंकड़े रहे हैं इसमें, 500 300 300। और इस बार वैकेंसी 750 आ सकती हैं, 750 वैकेंसी के बारे में इस बार कयास लगाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो ये मैंने आपको 5 एग्जाम के बारे में बताई। आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, NIACL असिस्टेंट, ग्रामीण बैंक क्लर्क, ग्रामीण बैंक पीओ, इन 5 वैकेंसीज में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप काउंट करेंगे तो 30,000 से बड़ा नंबर आपको देखने को मिलेगा। और ये 5 वैकेंसीज के नोटिफिकेशन, फॉर्म का भरना, प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम आपको 31 दिसंबर तक हो चुका होगा। यानी अगले 5 महीने में आप इन 5 वैकेंसीज के फॉर्म भी भर सकते हो, प्रीलिम्स भी दे सकते हो, मेंस भी दे सकते हो। तो यानी कि लगभग सारे ही काम हो जाएंगे अगले 5 महीने के अंदर। तो एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी आपके दरवाजे पर खड़ी हुई है, नॉक कर रही है साथियों। आपको तैयार होने की जरूरत है, और आपको तैयार करने के लिए हमें भी जरूरत है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा करें। चौपाल सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, टॉपिक वाइज MCQs हैं। रीजनिंग की क्लास सुबह 9 बजे, इंग्लिश की क्लास 10 बजे, क्वांट 12 बजे, हिंदी की क्लास शाम को 4 बजे, कंप्यूटर शाम को 5 बजे, GA शाम को 7 बजे। और क्वांट में तो भाई साहब मैं ये काम कर रहा हूं कि डेली टॉपिक वाइज एक टॉपिक कवर कराता हूं, और उस टॉपिक के वर्कशीट भी प्रोवाइड कराता हूं। यानी क्लास में पढ़ाए गए कंटेंट को सॉल्व करने के लिए अलग से सवाल भी देता हूं। तो ये क्वांट में आपको एक स्पेशल मिलेगा जो यूट्यूब पर शायद ही कहीं दिखेगा आपको, कि यूट्यूब की फ्री क्लास में वर्कशीट दी जा रही है। ठीक है, तो ये चौपाल सीरीज चल रही है, इसको आप कर सकते हैं ग्रामीण बैंक के लिए। लेकिन आप ग्रामीण बैंक के अलावा अगर आईबीपीएस क्लर्क या एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेहतर है। नोटिफिकेशन के साथ और अपडेट आपको देते रहेंगे।
अलग से प्रैक्टिस सेट भी एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और एनआईसीएल असिस्टेंट के हम प्लान करेंगे। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।